हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी मॉर्निंग के 9 बजे से। बाकी सभी लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और धूप भी आ चुकी है, और मेरा सिर्फ झाड़ू पोछा हो रखा है। तो आज संडे है इसलिए मैं घर पे हूँ। तो मेरा सुबह से झाड़ू पोछा हो रखा है। बाकी मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। मैं थोड़ी देर में नाश्ता करूँगी, पहले काम निपटा लेती हूँ थोड़ा बहुत जो भी है, क्योंकि ना पहले काम निपटाना, उसके बाद थोड़ा बैठ के आराम से नाश्ता करने में अच्छा लगता है मुझे। इसलिए सुबह का जो काम था झाड़ू पोछा वो मैंने कर लिया है। बाकी अभी थोड़ी देर में नाश्ता करूँगी मैं। उसके बाद ना इतना काम हो जाएगा दिन भर संडे के दिन, क्योंकि एक हफ्ते तक का वेट रहता है कि संडे के दिन ही निपटाने सारे काम। तो अभी नहाना धोना और कपड़े, इतने सारे कपड़े हैं कि सारे आज ही धोने हैं। तो फिर देखते हैं संडे के दिन कितना काम रहता है मेरा। आप लोगों को दिखाते रहूँगी मैं कितना काम रह रहा है। अभी मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मैंने पूरा पोछा लगा रखा है, तो यहीं से उधर जाने वाला रास्ता है। तो मैं यहाँ पे लास्ट पोछा लगा के यहाँ पे बैठ गई थी, क्योंकि अभी ये सूखा नहीं है, यहाँ पर तो धूप नहीं आई है। तो पाँव से चलने के निशान बन जाते हैं, इसलिए सभी लोग जब बाहर निकल जाते हैं घर से, मतलब आंगन में चले जाते हैं, तब मैं यहाँ पे पोछा लगाती हूँ। कि बार बार पोछा लगाने पे ना मुझे को गुस्सा आता है, इसलिए फिर सुबह जल्दी पोछा लगा दिया मैंने, क्योंकि सभी लोग अभी नीचे हैं तो कोई चलने के लिए नहीं आएगा यहाँ पर। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी खुद यहाँ से तो पाँव के निशान फिर से पड़ जाएंगे। इसलिए थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ, फिर जाऊँगी उधर को और नाश्ता भी करूँगी। तो फाइनली यहाँ तो पूरा सूख चुका है आगे को, और यहाँ पे अभी धूप नहीं आई है, लेकिन आगे को कितनी मस्त धूप आई है देख सकते हैं आप। और छोटे छोटे गेहूँ हो रहे हैं खेतों में। अम्मा भी घूम रही है नीचे, और देखो पूरी एरिया में चारों ओर धूप आ रखी है। देखिए आज तो बादल भी नहीं है ऊपर को। तो मैंने झाड़ू पोछा वाला काम निपटा दिया है। अब मेरे को थोड़ा सा नीचे झाड़ू लगाना है। तो और दिन तो हम घर का रोज़ झाड़ू लगाते ही हैं ना, ये तो ये मेन रास्ता है। आज रास्ते में भी झाड़ू लगाना है मेरे को। थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है देखिए, तो इसको भी वो नीचे तक ना बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, इसको भी निकालना है। आगे से अच्छा नहीं लगता है आंगन में ये सब, तो इसको भी निकाल देते हैं। और धूल हो रही है ना यहाँ, तो पानी छिड़क देते हैं थोड़ा सा, फिर झाड़ू लगाएंगे तो धूल कम उड़ेगी, क्योंकि रास्ते से लोग भी जा रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा हो रखा है रास्ते में। शायद आज नाश्ता करने का टाइम मिलता है नहीं मिलता है मेरे को पहले, क्योंकि मैं ऐसी में बिजी रह जाती हूँ संडे के दिन। अभी देखना लास्ट में दिखाऊंगी आप लोगों को कितना ज़्यादा कूड़ा हो रखा था रास्ते में। इतना तो निकाल ही दिया है मैंने, वो भी एक ही सीढ़ी से निकाला है अभी इतना घास। तो देखो सारे रास्ते का कूड़ा मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। इतना ज़्यादा कूड़ा हो रखा था पूरे रास्ते में। और देखिए रास्ता भी दिखा देती हूँ आप लोग को। ये देखिए पूरा साफ़ कर दिया मैंने ऊपर तक। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, अब नाश्ता करती हूँ। काफ़ी भूख लगी है। घरों में यही रहता है ना, अगर छुट्टी हो तो नाश्ता तक की भी याद नहीं रहती है। तो देखिए मेरा झाड़ू पोछा तो अब हो ही गया है, अब नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि देर भी हो चुकी है। और आज इतना ही करूँगी, क्योंकि और दिन ना सफाई करने का टाइम नहीं मिलता है, सुबह स्कूल चले जाती हूँ। तो तब से लगी हूँ मैं, लेकिन ये तो सफाई का काम तो कभी कंप्लीट नहीं होगा मेरा। तो अभी नाश्ता भी करना ही है। सब बाकी सब लोगों का तो लंच करने का टाइम हो गया है, अभी 10:30 हो गया है। तो और लोगों का तो लंच करने का भी टाइम हो गया। मैंने नाश्ता नहीं किया है। यही होता है ना, छुट्टी के दिन सारे काम निपटाने होते हैं, तो ऐसी रह जाती हूँ मैं देर तक। फिर डांट भी पड़ती है मेरे को कि नाश्ता नहीं किया अभी तक। तो मैं पहले हाथ धोने के लिए आके भी यहाँ पे हाथ धो के फिर जाती हूँ नाश्ता करने। फिर मिलूँगी आप लोगों से।
तो नाश्ता करने के बाद मैं धो रही थी कपड़े। तो मैंने जैसे ही मशीन में कपड़े डाले, जब से मैंने कपड़े डाले हैं इसमें तब से लाइट चली गई है। और मेरे को इनको दोबारा ऊपर निकाल के फिर हाथ से धोने। थोड़े कपड़े यहाँ पे हैं, थोड़े बाहर रखे हैं मैंने, स्कूल की ड्रेस है उसमें। तो इनको अब खुद से धोना है। होता है ना एक लक मेरा। तो आज ही ऐसा होना होगा कि आज इतने ज़्यादा कपड़े हैं और आज ही लाइट चलेगी है तब से। तो इतना देर हो जाएगी, इसके बाद कपड़े सूखने भी हैं कल स्कूल के लिए, इसलिए हाथ से धोने पड़ेंगे अब सारे कपड़े। तो देखो इतने सारे कपड़े तो बाल्टी में ही हैं, फिर ऊपर हैं, इतने सारे कपड़े धोने हैं, जूते धोने हैं। और फिर उसके बाद भैंस नहलाना है, छोटू को नहलाना है। दिन भर काम ही काम है आज। तो पहले फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, इसलिए मैंने लाइट का वेट नहीं किया। ये लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी आ भी सकती नहीं भी। तो फिर तब तक प्रेस सूख जाएगी मेरी। पहले धो लेती हूँ इनको, क्योंकि जल्दी धूप चली जाती है आजकल ठंडे के दिनों में। तो मेरे कपड़े लगभग धुल ही गए हैं सारे। और वहाँ आप लोग को थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रही होगी बाहर से, क्योंकि यहाँ ना मैच चल रहे हैं, क्रिकेट मैच कल परसों से ही शुरू हो रखे हैं। जो मंदिर दिखाया था मैंने उसके फील्ड में, नंदा देवी के मंदिर के फील्ड में। तो अभी मैंने कमेंट्री सुनी वहाँ की, तो अम्मा से बोला ना छक्का चले गया करके। अम्मा बोल रही छक्का क्या हुआ? तो अम्मा बोल रही हमारे टाइम पे क्या खेलते थे? गुल्ली डंडा। क्यों नहीं बैल? लगड़े। क्यों नहीं भाई बिल? लगड़ा ले। मतलब क्या कहें? लाकड़ा लाकड़ा होनी भाई। हाँ किला फुने भाई। वो लगड़ा है। लगड़ा ऐसा कला भाला भाई यार ऐसा करना नहीं ऐसे पहाड़ मारी। और क्या खेल हैं? और दाब खेलने है भाई। ये हो करियो। अच्छा, वो तो अमिल ले खेला हो है। तो अम्मा क्रिकेट के बारे में अम्मा को जानकारी नहीं है। छक्का होगा कौन है ना अम्मा, जो बाउंड्री में ना 6 रन लबून है वो का कौन है छक्का। मतलब एक बॉल में 6 रन बढ़ूने हूँ, तो वो का कौन है छक्का। कि ना अपने अपने टाइम के अलग अलग गेम होते हैं। जो गेम हम लोग बचपन में खेला करते थे वो लोग आजकल के बच्चे नहीं खेलते हैं। और अम्मा ने बताया कि वो लोग बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे। तो गुल्ली डंडा हमने देखा ही नहीं, आज पता चल रहा है गुल्ली डंडा भी कोई गेम होता है। तो जो हम लोग खेलते थे, कुछ ही बच्चे खेलते होंगे उस गेम को। मतलब 7 पत्थरों को रख के एक बॉल से मारते थे, ऐसा गेम हमारे टाइम पे होता था। और कंचे खेलते थे। तो वो गेम आजकल विलुप्त हो गए हैं धीरे धीरे। तो अम्मा वाले गेम तो मेरे को पता नहीं है कैसे खेलते हैं करके। अभी भी खेलने का मन करता है मेरा, लेकिन बच्चे ही नहीं, आस पड़ोस में कोई कहाँ से खेलते हैं। तो अभी मैं कपड़े धूप में डाल देती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने सारे काम निपटा दिए हैं। अब मैं लंच करने के लिए जा रही हूँ। पापा ने बना दिया है लंच, देखते हैं लंच में आज बना क्या है। मम्मी और पापा हैं किचन में। आज मेरी फेवरेट डिश बनी है मटके डूब के झोली और भात। बस हो गया। इसको देखिए जरा, ये कैसे बैठी है बिल्ली की तरह दूध की कढ़ाई। बस कर रहे अब धोएगी भी क्या इसको? की न बड़ा कि बता दे बा क्या कौन है कि न बड़ा कौन है तू? तो कि न बड़ा को ती ले बता दे बार दू बेडू के भाई बेडू बेडू थोड़ा वीडियो बड़ी खतर। कोई ज़रूरत नहीं है इसको धोने की, इसमें शाम को ऐसे ही दूध गर्म होगा क्यों ना। तो मैंने खाना भी खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की ओर, क्योंकि मैंने बिस्तर धूप में डाला था अपना। तो अभी थोड़ा पलटा देते हैं इसको। एक हफ्ते से इसको धूप में भी नहीं डाला मैंने, पिछले संडे को डाला था। तो देखिए कितनी ज़्यादा ओढ़ती हूँ मैं, एक रजाई 2 कंबल, फिर भी ठंडा होता है मेरे को।
क्योंकि आजकल ठंडे के दिन है ना। एक तो मैं लास्ट फ्लोर पे सोती हूँ तो वहाँ पे और ज़्यादा ठंडा होता है। तो इससे भी मुझे सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता और ठंडा होता है। तो इसको भी पलटा दिया मैंने। अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। देखते हैं शाम का रूटीन क्या होने वाला है। आज मैं बहुत टाइम से अपने आंगन में मतलब खेत भी नहीं देखे मैंने, जब से बोया है उसमें कुछ देखा नहीं। देखती हूँ आज कैसा हो रखा है वहाँ पे, लहसुन वगैरह के खेत में जाती हूँ आज, देखती हूँ शाम को। अभी तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ कमरे में, तो फिर मिलूँगी आप लोग को शाम को। तो मैं उठ चुकी हूँ, अब शाम के 3:30 बज चुके हैं, क्योंकि अब देर तक भी नहीं सो सकते हैं ना। अभी 5 बजे अंधेरा हो जाएगा। अभी भी धूप तेज़ है यहाँ पे, थोड़ी छाया कर रखी थी मैंने, तो धूप में ही सो गई थी क्योंकि अंदर सोई थी तो वहाँ ठंडा हो गया था मेरे को। बिस्तर भी धूप में डाली थी तो कुछ ओढ़ा नहीं था, बाहर आ गई थी। अभी काफ़ी तेज़ धूप लगी है और कमेंट्री भी सुन रही हूँ हमारे वहाँ की। इससे पहले ना हमारे वहाँ वालों ने खेला था तो वो जीत गए थे, तो अभी दूसरा मैच हो रहा है, मतलब सेकंड पारी चल रही है वहाँ पे। तो उनकी कमेंट्री ना सामने सुनाई दे रही है, तो नींद नहीं आ रही है। अब चाय आय पीते हैं, फिर अपने काम पे लगते हैं। ये देखो मुझे कैसे देखिए, ये ले, ये कुछ देखी करके क्या, ये इतना मासूम चेहरा बना देती है ना ये क्या क्या खाएगी। तो मैं आ गई हूँ अपने आंगन में नीचे से। तो इस वाले खेत में हमने पूरी लाई लगा रखी है, देखिए ये। और ऊपर वाले खेत में, उस वाले खेत में मैंने पालक लगाया था पहले, तो उतना बड़ा हो गया है और एक बार हमने सब्जी खा भी ली है। और ये रहा हमारा घर, पूरा व्यू इस तरह का है इसका। और अभी भी हमारे माल्टा बचे हुए हैं पेड़ में। और ये सामने वाला नींबू का पेड़ है, एक ही पेड़ है। और ये वाला पेड़ हमने काट दिया था क्योंकि सूख गया था, तो इसमें भी अभी 2-3 दाने लगे हुए हैं। इतना छोटा पेड़ है, देखिए इसकी हाइट इतनी है। और इसमें बहुत ज़्यादा माल्टा लगे थे पहले, अब थोड़ा कम हो गए हैं। तो यहाँ पे अच्छी लाई हो रखी है इस वाले खेत में, पहली बार हुई है इस वाले खेत में, क्योंकि यहाँ पिछली बार कुछ हुआ नहीं था, तो इस बार अच्छा खासा हुआ है। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा धनिया जम रहा है, बाकी उसके ऊपर में मूली हो रही है। 2-3 खेत हमारे छोटे छोटे यहाँ पर भी हैं, एक ये वाला, एक इससे नीचे वाला। तो इसमें हमने भैंस के लिए चारा बो रखा है, थोड़ा थोड़ा जमा है अभी। बाकी कुछ होता नहीं है इन वाले छोटे खेतों में, तो हमने भैंस के लिए चारा बो रखा है। वो ऊपर ताऊजी लोग और पापा लोग बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। तो यहाँ पर ना हमारा आज तक मकान अकेले में था, तो अब हमारा पड़ोस बन रहा है, तो हमारे पड़ोसियों का मकान बन रहा है, ताऊजी लोगों का ऊपर घर यहाँ पर देखिए। और ये ऊपर वाला गांव दिख रहा है हमारा। तो शाम तक भी इतनी मस्त सी धूप आई है यहाँ पे। और वो सामने वाले मंदिर में क्रिकेट मैच चल रहा है, तो ये वाला मंदिर तो मैंने आपको दिखाया ही था। और मेरे कपड़े सूख रहे हैं, अभी उनको भी उठाना है। ऊपर बाद में ही जाती हूँ मैं, इसलिए याद भी नहीं रहता, कभी कभी बाहर ही रह जाते हैं कपड़े धूप में डाले हुए। खेत में कितने बंदर आए हैं नीचे, वो भगा के आते हैं इनको, बंदरों से नीचे खेत में भरे हुए हैं। गेहूं के पत्ते तक चीर के खा दे रहे हैं। और बताओ, अब इतनी भूख लगी है बंदरों को, भी खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो खेत में जाके आती हूँ एक बार। बंदरों को यहाँ तक पहुँचा दिया है मैंने, नीचे स्कूल तक है। अभी वो नीचे स्कूल तक भगा के आ गई हूँ उनको। आजकल बंदरों का आतंक ज़्यादा है। आजकल ना एक मेम्स बन रहा था, मतलब कि पहाड़ों में बंदरों और ब्लॉगरों की कमी नहीं है। सच में बंदरों और ब्लॉगरों की कमी नहीं है, उनमें से एक मैं भी हूँ जिसकी कमी नहीं है पहाड़ों में। हर एक घर में ब्लॉगर है, तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, सब अपना अपना ब्लॉग बना सकते हैं, अपनी डेली लाइफ शेयर कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, लोग बनाते रहेंगे, लोगों का क्या है, लोगों का काम ही ऐसी है, लोग बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और
और धूप अभी लगभग समाप्ति की ओर है, तो कपड़े उठा देती हूँ मैं। कुछ कपड़े सूख गए हैं और जो बिछाने वाले और ओढ़ने वाले हैं वो तो धूप से गर्म हो ही गए हैं। अपने कपड़े उठा देती हूँ पहले, बाकी स्वेटर नहीं सूखे हैं, थोड़ा कल सूख जाएंगे वो। तो मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के 7 बजे। अभी मैंने सब्जी वब्जी बना के रख दी है नीचे, और मम्मी रोटी बनाएगी थोड़ी देर में। तो मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ अभी। अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे, फिर उसके बाद मम्मी का फ़ोन आएगा, तो फिर उसके बाद जाऊँगी खाने के लिए, फिर सो जाएंगे। फिर कल से वही रूटीन स्कूल जाने वाला, क्योंकि एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है मुझे। तो दिन भर देखा ही होगा आपने कितना काम किया, सुबह से लेके अभी तक शाम तक काम हो रहा था, क्योंकि आज तो छोटे दिन हैं तो दिन का पता नहीं चलता है। वैसे भी संडे के दिन ही सोचे रहते हैं ना पहले से ही, कि एक हफ्ते पहले से ही सोचे रहते हैं। जैसे आज संडे है, कल से सोचने लग जाऊंगी मैं कि कब संडे आएगा, कब हम ये वाला काम निपटाएंगे करके। मतलब कोई भी अगर ज़्यादा बड़ा काम होगा तो उसको संडे के लिए छोड़ देती हूँ मैं, कि संडे के दिन करूँगी करके। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद खाना आना का काम करेंगे, मतलब खाना खाएंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, मतलब ब्लॉग का एंडिंग कर ही देते हैं अब। ब्लॉग ज़्यादा लंबा बनाना भी सही नहीं है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते, और नाइट को कुछ दिखाने लायक है भी नहीं आज। तो खाना मम्मी बना रही है, तो मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए पढ़ने का वीडियो तो बनाऊँगी नहीं मैं। तो ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। तो ब्लॉग की एंडिंग करने से पहले ना, जो लोग भी मेरे वीडियो को यहाँ एंड तक देखने के लिए आए हैं, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपको जल्दी ही अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।